आप सभी का मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन भारत का मानचित्र ले रहे हैं क्योंकि कई बच्चों की मांग थी कि भारत का मानचित्र भी समझाया जाए। तो इसको अपन कहानी के ज़रिए लेंगे, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो को आप स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले आपने शायद ऐसा समझा भी नहीं होगा। तो अपन कहानी के ज़रिए समझेंगे इनको। एक काला सा आदमी था, उसने कहा कि मैं पूरे भारत का भ्रमण कर लेता हूँ। तो अपन को पता है कोई भी व्यक्ति जब कहीं घूमने जाएगा तो बहुत अच्छी ड्रेसेस सिलाएगा। तो इसने हरा सा पजामा लिया। कैसा पजामा? हरा सा पजामा। तो ये हरा पजामा ले करके पहन करके और राजस्थान से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान से गुजरा। अब जैसे ही राजस्थान से गुजरा तो आगे म्हारा गोवा आया। ठीक है, राजस्थान से गुजरा, म्हारा गोवा आया। अब यहाँ म्हारा गोवा में आकर के ये रुक गया, क्योंकि गोवा में जो है वो गोरे लोग रह रहे थे और ये था काला। तो इसको चिढ़ाना शुरू कर दिया, काला आया, काला आया, कालिया आया, कालिया आया, ऐसे चिढ़ा दिया। तो इसको भी थोड़ा लज्जा महसूस हुई। इन्होंने पास में कोई ऐसे मेडिकल स्टोर पड़ा था, वहाँ जा कर के उनको पूछा कि भाई ऐसा कोई क्रीम वगैरह होगी जो मैं लगाते ही गोरा हो जाऊँ और यहाँ जितने दिन तक रुकूँ एकदम गोरा ही दिखूँ। उन्होंने कहा हाँ है, ऐसी एक दिन के लिए आप लगा लो। तो उन्होंने एक कोई तेल लिया और ऐसे लगाते लगाते यहाँ कान के लगा दिया। कान के क्या लगाया? तेल लगा दिया। कान के तेल लगाया और कान के तेल लगाते लगाते वो जो हाथों में वो अंगुली थी उसमें वो आँखों में चला गया। जैसे आँखों में चला गया तो वो अंधा हो गया। कैसे हो गया? अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो उसको दिखना भी बंद हो गया। अब कहाँ जाए? इधर उधर देखा, कोई थे ही नहीं। 3-4 जने कोई पास में गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि इसके क्या हुआ। वो पास में आए, उनको कहा कि भैया भैया तेरे क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कि मैं गोवा गया था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भूत थे, वो मेरे पीछे पड़े और पीछे से आकर के मेरे को पकड़ा, एक ने डुक्का मारा, मेरी आँखें गायब हो गई। तो उन लोगों ने कहा कि ये देखो, इसको दिखता तो कुछ है नहीं, अगर अपन इसको इधर उधर बीच में छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। एक तो भूत वहाँ से लगा हुआ है और दूसरा ये भूत बन जाएगा, अपने पीछे पड़ेगा। तो इन्होंने कहा इसको कहीं न कहीं भेजना पड़ेगा। तो हवाई जहाज़ की इसकी टिकट की ली और यहाँ से उड़ा करके सीधा बंगाल लेके गए। ठीक है, ये इधर बंगाल लेके गए। अपने पास थोड़ी जगह कम थी तो इसलिए थोड़ा यहाँ ये लिख रहे हैं। बंगाल ले करके वहाँ पे उनको छोड़ दिया। अब बंगाल में भी इन्होंने देखा, कोई आए व्यक्ति, उनको पूछा कि भैया तेरे क्या हुआ, तेरे को दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने बताया, उनको भी सेम की सेम कंडीशन बताई कि मेरे पास पीछे भूत पड़े और आंखें फोड़ दी, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उन लोगों ने कहा कि तेरे भाई बहन मम्मी पापा सब किसी के नंबर तो होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ मेरे भाइयों के नंबर है, बहनों के भी नंबर है। आप ऐसे करो, मेरे भाई बहनों को फ़ोन कर दो और वो मेरे भाई बहन मेरे को यहाँ से ले जाएंगे। तो जो उनके भाई बहन थे उनमें बड़ी बहन थी जिसका नाम था अरुणा, ठीक है, और छोटी बहन थी जिसका नाम था आशा। मैं थोड़ा ये नीचे लिख देता हूँ जगह कम होने के कारण। यहाँ से उड़ता है और बंगाल जाता है। यहाँ इनकी बड़ी बहन है अरुणा, वो आती है और एक इसकी छोटी बहन है आशा, वो भी आती है। अरुणा और आशा दोनों बहनें भी रवाना हुई और 2 भाई थे, वो भी माँ नाम के थे। एक का नाम था मेघाराम और दूसरे का नाम था मीजाराम। ये दोनों भाई बहन आए, अरुणा भी आई, आशा भी आई, मेघाराम भी आया, मीजाराम भी आया। आकर के पूछा भैया भैया तेरे क्या हुआ? तो भैया ने सारी स्टोरी बता दी पहले वाली कि मैं वहाँ पे था, रात को ये ऐसा हुआ, भूत आए मेरे पीछे पड़ गए, मेरे तो मरने वाला ही था, आंखें तो फोड़ दी, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। तो किसी ने मेरे को कभी बस में चढ़वाया, किसी ने हवाई जहाज़ में चढ़वा करके यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ आपको फ़ोन कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई भूत लगा है तो भूतों का इलाज क्या है? भोपे है। आपने एक डायलॉग का गाना भी सुना होगा, तेनू मैनू भूत लग जाए तेनू भोपा बन जाओ, ऐसा गाना भी सुना है ना। तो यानी इसको भूत लगा तो भोपे की याद आई। तो भोपे को बुलाया। भोपे ने कहा कि ऐसा करो तुम, अब भोपा जब आएगा तो इनके झाड़ू वगैरह डालेगा ना। तो उसने झाड़ू जब फूंक रहा था उसने कहा कि आप नाग जो है, सांप है ना नाग, उसके फण लेके आओ, मतलब मोती लेके आओ, 3 मणियाँ लेके आओ, 3 नाग मणि लेके आओ, यानी 3 नागों की फण लेके आओ। तो त्रिनागमणि लेके आए। वो क्या लेके आए? त्रिनागमणि, यानी 3
नाग की मणि लेके आए। उसने भोपे ने जो भी अपना प्रोसेस था वो पूरा किया, लेकिन उसमें तो आंखें सही होगी नहीं। अपन मान लो आँखों में ये जैसे प्रकार वगैरह है, या वो अपन आँखों में सीधा घुसेट देते तो भोपा आएगा तो क्या सही होगा? नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में बड़ी बहन ने कहा कि अब तो कोई इलाज है नहीं, अपने पास इतने रुपए भी नहीं है तुम लोगों के पास, मेरे पास थोड़े बहुत सिक्के पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सिक्के। और वो सिक्के लेके इन्होंने कहा अपन उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। कहाँ? उत्तर दिशा में। कहाँ पे? सिक्के लेकर के उत्तर दिशा में गए, और उत्तर दिशा में जा कर के वहाँ पे किसी को कहा कि भाई ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो तुरंत आँखों का इलाज करे और आँखें एकदम सही हो जाए। उन्होंने कहा हाँ, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बैठा है जिसका नाम है बिहारी डॉक्टर। क्या नाम है? बिहारी डॉक्टर। और वो यहाँ पे बैठता। ये बिहारी डॉक्टर के पास गए, और बिहारी डॉक्टर बहुत ही बढ़िया जानकार था। उसने अब बहुत अच्छा इलाज किया, आंखें एकदम सही हो गई उनकी। जब भी ऑपरेशन उनका किया तो डॉक्टर ने उनको बड़ा सा चश्मा पहनाया, मतलब चश्मा पहनाते हैं ना जब ऑपरेशन करते हैं, तो इनको भी चश्मा दिया। ये चश्मा दे करके रवाना होने वाले थे, इतने में बहुत तेज़ बारिश आ गई। और बारिश आएगी तो आंखें ख़राब हो जाएगी, भाई भीगेगा, तुरंत ऑपरेशन किया आँखों के अंदर जाएगा तो ख़राब होगा। तब इसने क्या किया, इनके भाई बहनों ने ऐसा, जो भाई बहन थे उन्होंने कहा बारिश से पानी तो झर रहा है, ठीक है, अब जो पानी झर रहा है तो इसका कुछ न कुछ इलाज करेंगे। पानी जो झर रहा था, बाकी वाले भाइयों ने कहा कि पास में जो सामने दुकान पड़ी है ना, उस दुकान के अंदर अपन एक छतरी लेके आते, छाता होता है ना, छाता इसके ऊपर रख देंगे और इसको बिल्कुल एकदम बीच में बिठाएंगे ताकि एकदम बारिश की छींटे नहीं गिरेंगे। तो एक छाता लेके आए, और छाता लेके ये छाते के बिल्कुल मध्य में आ गया, बीच में आ गया, क्योंकि पानी की बूंदें उसके ऊपर नहीं गिरे। छाते के बिल्कुल बीच में आ गया। लास्ट में यहाँ आ गया, इनको जो जाना था लास्ट में ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो छाते के बिल्कुल बीच में आ गया, यानी मध्य में आ गया। फिर लास्ट में इधर आ जाता आंध्र प्रदेश के पास, मतलब पता चला कि वो तेल लगाया था जिसकी वजह से आंखें ख़राब हुई। तो यहाँ आते ही उनका पता चला, किसी ने पूछा क्या हुआ था, तो इन्होंने बताया तेल लगाया था आंखों के, तो आंखें ख़राब हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ HP है, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब एक बार कहानी को पुनः दोहरा देते हैं। काला सा आदमी है, यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं तो एक दो बार देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। काला सा आदमी है, वो भारत का भ्रमण करने जा रहा है। तो अपन को पता है, अपन भी जहाँ जाते हैं सूट बूट पहन करके जाते हैं। तो इन्होंने हरा पजामा लिया, हरा पजामा पहन करके राजस्थान से गुजरता है। जैसे ही राजस्थान से गुजरा तो महारा गोवा आया, और महारा गोवा में गोरे लोग रह रहे थे। इसको चिढ़ाना शुरू कर दिया कि काला आया, ऐसे किया। तब इसने क्या किया, वहाँ से कोई दवा वगैरह ली, तेल लिया, और वो लगाते लगाते यहाँ पे कान के लग गया वो तेल। और जैसे कान के तेल लगा तो एक अंगुली उनके तेल में जो हुई थी उसने ऐसे कर रहा था, आँख में भी चला गया। जब आँख में चला गया तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, और अंधा होने के बाद में उसको कुछ भी नहीं दिखता है। 4-5 जने आते हैं और इनको हवाई जहाज़ में चढ़वा करके और बंगाल की साइड भेज देते हैं। तो जब अंधा हुआ तो इनको उड़ा करके बंगाल की साइड ले गया। बंगाल में कोई दोस्त कोई 4-5 जने घूम रहे हैं, इनके पास आकर के इनको नंबर दे करके उन्होंने नंबर बताए अपने भाई बहनों के, और फ़ोन से बात करवाते हैं, ठीक है। जब भाई बहनों ने फ़ोन करके बताया, इन्होंने बताया कि मतलब ये व्यक्ति है और इसको ले जाना है, ठीक है। तो बंगाल के अंदर इन्होंने फ़ोन किया था, ठीक है। इनके 4-5 भाई आ गए, 2 बहनें और 2 भाई। 2 भाई थे, एक अरुण मेघाराम और एक था मीजाराम। 2 बहनें थी, एक का नाम अरुणा और दूसरे का नाम आशा। दोनों भाई बहन आ गए, ठीक है। ये चारों ही हो गए। इसके बाद में झाड़ू वगैरह डाला, भोपे ने 3 नागमणि मंगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन के पास कुछ सिक्के थे, वो लेकर के उत्तर दिशा में चले गए, और उत्तर दिशा के अंदर किसी ने कहा कि एक बिहारी नाम का डॉक्टर है, उनके पास जाओ। जब बिहारी नाम के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इलाज किया, आंखें सही हो गई। इतने में बारिश आ गई, पानी टपक रहा था, झर रहा था, तो छाता लेके आए, छाता के एकदम मध्य में आ गया, ठीक है। और लास्ट में अपन ने पता किया था कि वो उनके तेल लगाने से आंखें ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो का ला का मतलब है, का मतलब है कश्मीर।
ला का मतलब है लद्दाख। कश्मीर और लद्दाख भारत के यूनियन टेरिटरी हैं, कश्मीर और लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरा का मतलब हरियाणा और पजामा का मतलब पंजाब। तो यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब देखो यहाँ पे ये कान जब उसके तेल वगैरह लगाया था ना तो वो नाटक करने लग गया था, तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, कर्नाटक। दुकानदार ने तो कह दिया कि मैंने तो वो चश्मा तेल दे दिया लेकिन ये बाद में नाटक करता रहेगा, तो कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ा का मतलब उड़ीसा, बंगाल, त्रि का मतलब है त्रिपुरा, नाग का मतलब है नागालैंड, मणि का मतलब है मणिपुर। ये भारत के मानचित्र में मणिपुर वगैरह इधर आएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन कहानी के जरिए बना रहे थे इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है ताकि अपन को कहानी के जरिए याद भी हो जाए। और स्थिति तो इनकी किसी की इधर होगी, किसी की इधर होगी, किसी की यहाँ भी है। तो त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, और इसमें हो जाएगा आपके मेघालय। और आसा का मतलब असम, अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्के का मतलब सिक्किम, उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश, और ऊपर होगा आपके उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों हो जाएंगे। और इस बिहारी का मतलब बिहार, झर का मतलब झारखंड, और छाता का मतलब छत्तीसगढ़, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, तेल का मतलब तेलंगाना, और ये एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ये भारत के 28 राज्य थे और बीच में 2 अपन ने ऊपर केंद्र शासित प्रदेश ले लिया था। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि भारत का जो मानचित्र है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे पड़ोसी मुल्क हो जाएंगे भारत के। तो ये सारे के सारे भारत का मानचित्र था। अब आप इनको भी एक बार वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देखना और आगे से आगे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ताकि आपको और भी बताना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो ताकि उसको और अच्छे तरीके से अपन सीख सकें, ठीक है। आगे से आगे शेयर करोगे ताकि अपने बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़ सके और आपको भी पढ़ने में आनंद आ जाए और मेरे को भी पढ़ने में आनंद आए। थैंक यू।